हम CSV के साथ पाइथन को CSV में रीड करने की बात कर रहे हैं, तो पहले हम थोड़ा सा CSV को जान लेते हैं कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती क्या है और वो किस तरह से हमारा काम आसान करती है। देखिए, आप नोटपैड के ऊपर हैं और आप एक टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं। एक कॉलम है मेरा फॉर एग्जांपल ID, कॉमा, दूसरा कॉलम है मेरा नेम, कॉमा, तीसरा कॉलम है फॉर एग्जांपल सैलरी। ठीक है, 3 कॉलम है। अब ID दी 1 और नाम दे दिया हमने अफनान और सैलरी दे दी हमने 15,000। दूसरा दिया हमने कॉमा, नाम दे दिया हमने अली। अच्छा, ये सेमी कॉलन भी यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि CSV के अंदर डेटा टाइप की कोई नीड नहीं होती। और हमने सैलरी दे दी फॉर एग्जांपल 15,000। 3 हमने एक और नाम दे दिया, हमने कहा जी राहील, और हमने 25,000 उसकी सैलरी कर। 4 हमने एक और नाम दे दिया एहसान और हमने 10,000 उसकी सैलरी कर। तो ये हमारे पास एक पूरा डेटाबेस की तरह की चीज़ तैयार हो गई। लेकिन क्योंकि जब हम इसको सेव करेंगे तो हम ये टेक्स्ट में सेव होगा, तो टेक्स्ट फाइल एक्चुअली हमारे पास डेटाबेस के तौर पे काम नहीं कर सकती। हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑल फाइल्स में और हम इसको सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले तो अपने फोल्डर में ले जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पाइथन वर्क के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ abc.csv। CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। अब मैंने इसको बंद कर दिया तो अब हम देखेंगे हमारे फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आई हुई होगी जो कि आपको एक्सेल के साथ ओपन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक्सेल कॉमा सेपरेट वैल्यू फाइल। अगर मैं इसको खोल दूँ तो देखें आप, इसने प्रॉपरली एक कॉलम्स और डेटा को देखें मैनेज कर दिया। ठीक है, आपको एक टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर प्रॉपर कॉलम और डेटा में रॉज में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस इज़ CSV फाइल। ओके, ठीक है। तो अब हम जो है वो CSV फाइल जो हमने बनाई है उसको रीड करने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास abc.csv और उसमें कुछ डेटा है। ठीक है, तो हमारे पाइचार्म में आके हमने पहले इंपोर्ट OS किया था, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं CSV। ठीक है, हम ये वाला एक नेम स्पेस इंपोर्ट कर रहे हैं और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से आप फाइल को रीड करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं एरे डेटा, जिसमें हमारा डेटा रीड होगा, और उसके बाद फिर हम जो है वो एक लूप लिखेंगे फॉर ईच का, फॉर कोई भी वेरिएबल, मैंने कहा ए इन। अब डेटा कहाँ से पढ़ रहा है, मैंने कहा जी CSV डॉट डायरेक्ट रीडर। डायरेक्ट रीडर का मेथड आपसे फाइल पूछता है कि कौन सी फाइल है जिससे रीड करना है डेटा को। तो यहाँ पर हम फाइल ओपन का मेथड यूज़ कर लेते हैं, जो हमने सिंपली फाइल के साथ पढ़ा था, ओपन, और हम फाइल का नाम दे देते हैं abc.csv। ये हमारी फाइल है, कॉमा, उसका हमें मोड बताना होता है कि किस मोड में आप फाइल को इस वक्त ओपन कर रहे हैं। तो हमारा क्योंकि रीड मोड है तो हमने इसका RU, रीड एंड अपडेट मोड, हमने इसका लिख लिया। तो ये हमारा लूप है। अब ए के अंदर हर चीज़ उठ कर आ रही है। हमने क्या किया, डेटा डॉट अपेंड ए को, जो भी डेटा हमें मिल रहा था उसको अपेंड कर दिया ए के अंदर, और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्टली हमारी एरे को, जिसका नाम है डेटा। राइट, ये हमने सारा कोड लिखा। अब हम इसको चला कर देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसको रन करते हैं इस फाइल को। हम यहाँ पर शिफ्ट F10 दबा के इसको रन किया। अच्छा, यहाँ पर एक मोड जो है वो गलत आ रहा है, हम इसको रीड में ही सिर्फ ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो रीडिंग हो गई। जैसे ही रीड हुआ, अब देखेंगे आप एक रॉ, पहली रॉ हमारे पास ये आ रही है एरे के अंदर, ID है 1, नेम है अफनान और सैलरी है 15,000। ठीक है, फिर कॉमा लग के दूसरी रॉ हमारे पास आ गई ID। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कि हमारे पास बड़े परफेक्टली CSV को रीड कर लिया गया एक एक आइटम करके। अगर मैं डायरेक्टली, बजाय इसको इस एरे में अपेंड करने के, अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर लूँ ए को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक एक रॉ प्रॉपर प्रिंट हो रही है। ठीक है, वो एरे बनाना काम आता है हमारे, क्योंकि फिर उसके बाद हम उसकी प्रिंटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्टली अगर एक वेरिएबल में डाला तो देखिए पहली रॉ रीड हुई, फिर दूसरी रॉ रीड हुई, फिर तीसरी रॉ, हर रॉ जो है वो बिल्कुल जेसन के साथ, अब जेसन का प्रॉपर हमारे पास एरे बनकर प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरह से हम CSV फाइल्स को हमारे पास पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से पाइथन के अंदर।